दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन 2 हफ्ते में पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं और आपने भी देखे होंगे जो सिर्फ 2 हफ्ते की कोचिंग करते हैं कहीं ना कहीं से और आफ्टर दैट दे गेट रिकमेंडेड, वो एसएसबी इंटरव्यू में जाकर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा डीप चलना पड़ेगा और आई होप ये आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर एसएसबी इंटरव्यू है क्या। तो एसएसबी इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक कैंडिडेट को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रखा जाता है। वहाँ पर अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। जब उस कैंडिडेट को उस टेस्ट के थ्रू गुजारा जाता है, ओके, तब उसका रियल बिहेवियर हमें पता चलता है कि आखिर उस बंदे का रियल बिहेवियर क्या है। ओके, लाइक एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि वो हर एक सिचुएशन में कूल एंड काम रहता है, ओके, अभी तो वो बंदा बोल रहा है कि मैं चाहे कोई भी सिचुएशन हो मैं उसमें कूल एंड काम रहता हूँ। लेकिन उस बंदे का रियल बिहेवियर तभी पता चलेगा जब उसके सामने कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्डल्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी। अगर उस टाइम पर वो बंदा अपने आप को कूल एंड काम रख पाता है, सो दैट्स मीन्स कि वो उस सिचुएशन में चाहे वो कैसी भी हो उस टाइम पर अपने आप को कूल एंड काम रखता है। द सेम थिंग, द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन दी एसएसबी इंटरव्यू। तो वहाँ पर भी एक कैंडिडेट को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से गुजारा जाता है कि ताकि उसका रियल बिहेवियर सामने निकल कर आ सके। ऑल राइट, तो फिर ये जो हमारा सवाल था कि क्या एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी 2 हफ्ते में हो सकती है, तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने केवल 2 हफ्ते की ही कोचिंग करी और आफ्टर दैट दे गॉट रिकमेंडेड, वो वहाँ पर जाकर सेलेक्ट हो गए। और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने 2 हफ्ते की कोचिंग करी लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सेलेक्ट हो गए। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जो बच्चे मात्र 2 हफ्ते की कोचिंग के बाद सेलेक्ट हो जाते हैं उनको पहले से इन्वॉर्मेंट मिला होता है या फिर उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में वो सभी काम किए होते हैं जो एसएसबी इंटरव्यू में होने वाले होते हैं। लाइक जैसे क्या, मेरा एक दोस्त था और अभी भी है, वो अभी इस समय हाँ फौज में है। तो क्या, जब वो क्लास 11th और 12th में था तो उसने अपने स्कूल में एंकरिंग करके रखी हुई थी। चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो कोई भी अदर एक्टिविटीज़ हो, वो सारी एक्टिविटीज़ में जाता था और बहुत ही अच्छा करता था। यानी चाहे स्कूल में कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो जीडी में हो, चाहे वो बोलना हो पूरी असेंबली के सामने, तो वो आराम से बोल लेता था। तो उसके लिए एसएसबी इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया क्योंकि उसने वो सभी काम पहले से अपने स्कूल में और कॉलेज लाइफ में कर रखे थे। तो उसके लिए जीडी कोई नई बात नहीं थी, उसके लिए खड़े होके बोलना कोई नई बात नहीं थी। ऑल राइट, तो उसके लिए एसएसबी इंटरव्यू में मतलब कि कुछ बोलना, जीडी करना सेम ऐसा ही था जैसे उसने अपने स्कूल में और कॉलेज में किया था। तो उसके लिए वो एक हैबिचुअल बन गया था। तो जब उसने अपना एनडीए का एग्ज़ाम किया, क्वालिफाई किया, तो उसने मात्र 2 हफ्ते की कोचिंग करी और उसको चल गया कि यार हम मुझे ऐसे ऐसे वहाँ पर टेस्ट करना है। बस उसको हल्के से, उसको बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। उस बंदे ने बहुत ही अच्छे से तैयारी करी 2 हफ्ते में एंड वो गया देने के लिए और उसका सिलेक्शन हो गया। अब एक तरफ क्या, एक तरफ मेरा एक और दोस्त था जिसने भी उसने भी 2 हफ्ते कोचिंग करी, लेकिन 2 हफ्ते की कोचिंग करने के बाद भी वो वहाँ पर डे फर्स्ट से ही आउट हो गया। ही गॉट स्क्रीन्ड आउट। अब वो क्यों आउट हुआ? क्योंकि उसने अपने स्कूल में किसी भी एक्टिविटी में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो क्लास के सामने बोलना हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो कोई अदर चीज़ें हो, उसने अपने स्कूल में किसी भी गेम्स या स्पोर्ट में या फिर सेमिनार में या फिर एंकरिंग में या फिर स्टेज परफॉर्मेंस में कहीं भी कुछ एक्टिविटी नहीं करी थी। तो उसके लिए एसएसबी इंटरव्यू का जो सारा प्रोसेस था वो नया था, उसके लिए जीडी नई थी, उसके लिए लेक्चरेट नया था। ओके, उसके लिए लोगों के सामने खड़े होके अपनी बात को कहना नया था। तो वो 2 हफ्ते में नहीं सीख सका। ओके,
तो एसएसबी इंटरव्यू कोई 2 हफ्ते की चीज़ नहीं है कि हम वहाँ पर गए 2 हफ्ते में हमने सब काम कर लिया। एसएसबी इंटरव्यू इज़ अ प्रोसेस। एसएसबी इंटरव्यू को 2 हफ्ते में हम लोग नहीं सीख सकते। एसएसबी इंटरव्यू में हमारी वही क्वालिटीज़ देखी जाती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं। तो अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आप अभी अपने स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो तो सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। ओके, चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ जो भी ग्रुप में होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने स्कूल में और अपने कॉलेज में सभी एक्टिविटीज़ ग्रुप में करोगे या फिर बोलोगे एक भीड़ के सामने अपना आपका आप वहाँ पे कुछ बोलोगे तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो एसएसबी इंटरव्यू कुछ आपके लिए नया रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने वो सभी काम अपने स्कूल या कॉलेजेस में पहले से ही कर लिए हैं। तो आपको बस सिंपल सा एक वो चाहिए कि यार एसएसबी इंटरव्यू में ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं और मुझे वहाँ पर ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है, और अब वहाँ पे जाकर बढ़िया परफॉर्म कर लोगे। ओके, तो इसका आंसर मैं ये कहूँगा कि एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी उनके लिए 2 हफ्ते में पॉसिबल है जिन्होंने अपने स्कूल में या कॉलेज में पहले से कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन किया होता है, या फिर वो एंकरिंग में हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वो लेक्चरेट हो, चाहे वो स्कूल में अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं। और उनके लिए पॉसिबल नहीं है जिन्होंने अपने स्कूल या कॉलेजेस में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया होता। हालांकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर मान लो कि अभी आप कॉलेज में नहीं हो या फिर आप स्कूल में नहीं हो तो बाहर उन चीज़ों को करने का ट्राई करो, अपना एक ग्रुप बनाओ। ओके, लोगों के बीच में जाकर बोलना सीखो। ऑल राइट, अनजान लोगों के जाके मान लो कि कोई अनजान लोगों के बीच में जाकर बोलना सीखो, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में हमारे आधे से ज़्यादा टास्क बोल कर ही होते हैं। और वहाँ पर मैंने खुद देखा हुआ है और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। लोग बाहर होते हैं तो क्यों बाहर होते हैं? क्योंकि उनको अपनी बात को एक ग्रुप में रखना या बोलना नहीं आता है। ओके, डे फर्स्ट में जो बच्चे आउट होते हैं उनके अंदर यही कमी रहती है कि वो जीडी में अपनी स्टोरी को नहीं बोल पाते हैं। उस 60 सेकंड के अंदर अपनी स्टोरी को जो बंदा सही से बोल ले जाएगा वो बच्चा डे फर्स्ट में तो पक्का सेलेक्ट हो जाएगा। और जो बंदा 60 सेकंड में अपनी स्टोरी को सही से नहीं बोल पा रहा है, नरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी हो जाती है सेलेक्ट होने की ऑन द डे फर्स्ट। सो प्लीज़, अगर अभी तक आपने किसी भी एक्टिविटीज़ में अगर आप नहीं रहे हो, लाइफ में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो जाकर प्लीज़ करो, आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, तो एसएसबी इंटरव्यू का ये वीडियो आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ आप उसको लाइक करिए और नीचे अपने सवाल कर दीजिए, लिख दीजिए कमेंट में, सो दैट आई कैन मेक उस पर भी मैं छोटे छोटे एक कंटेंट आपके लिए यहाँ पर ला सकूँ। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। और इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, मेरी एक कम्युनिटी है जहाँ पर मैं और जो बच्चों को सिखाता हूँ कि हाउ दे कैन बी अ बेटर कम्युनिकेटर। क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में हमारे ज़्यादातर टेस्ट इंग्लिश में बोल कर ही होते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम बोलना सीखें, कम्युनिकेशन जो हमारी स्किल्स हैं बोलने की उन पर काम करें, ताकि टाइम आने पर जब हम एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएं तो वहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।